Good morning everyone. This is the video for your chapter 16 of chemistry, that is air around us. So in the previous video we have read about what are the composition of air and how air support life. So today we will be studying about the oxygen cycle, advantage of air and role of atmosphere. So the first topic that today we will be discussing will be ऑक्सीजन साइकिल. तो ऑक्सीजन साइकिल नाम ही से पता चल रहा है ऑक्सीजन का साइकिल होना. ठीक है, तो वी हैव सीन दैट ऑक्सीजन गेट रिमूव्ड फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड बर्निंग. जब भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, या बर्निंग होता है तो ऑक्सीजन हट जाता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो ऑक्सीजन ही रेस्पायर करते हैं, तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है. हाउएवर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम. ऑक्सीजन तो हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं, बर्निंग में ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो परसेंटेज है वो तो सेम रहता है. ये क्यों सेम रहता है? दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ एडेड टू एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट गिव आउट करता है. प्लांट क्या ब्रीद आउट करता है? ऑक्सीजन ब्रीद आउट करता है. और ह्यूमन क्या ब्रीद इन करते हैं? ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं. तो जब ब्रीद इन कर रहे हैं ह्यूमन तो ऑक्सीजन का कमी हुआ, मीन्स एयर में ऑक्सीजन का थोड़ा कमी हो गया परसेंटेज में, लेकिन प्लांट क्या कर रहा है? उस परसेंटेज को फिल कर दे रहा है. जब ब्रीद आउट कर रहा है ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में तो वो जो परसेंटेज है वो रिमेन कांस्टेंट हो जाए, इक्विलिब्रियम अटेन हो जा रहा है. तो प्लांट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे एज वेल एज नाइट. हाउएवर ड्यूरिंग द डे द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज मोर देन द ऑक्सीजन यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन. मीन्स हमको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्रीद इन करता है प्लांट और ऑक्सीजन ब्रीद आउट करता है. तो जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में दिन हो या रात हो हमेशा प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन करता है. तो ऑक्सीजन को रिलीज़ करना या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ ये इनटेक करना वो चलता रहता है. लेकिन दिन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है इन कंपैरिजन टू नाइट. क्यों ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ होता है दिन में इन कंपैरिजन टू नाइट? क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज़्यादा वर्क करता है, रात में नहीं. क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस था उसमें आप लोग इक्वेशन पढ़े होंगे बायो में कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये जब दोनों मिलता है तो प्रेजेंस होना चाहिए सनलाइट का, लेकिन रात में सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता. इस चलते जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो रात में अकर नहीं होता है, हमेशा दिन में फोटोसिंथेसिस होता है. इस चलते दिन में ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू नाइट. इस चलते क्या हो रहा है, प्लांट्स ज़्यादा, इसी चलते बोला जाता है ज़्यादा प्लांट्स लगाने के लिए, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो मेंटेन रहेगा. ओके, एंड उसके बाद द नेचुरल साइकिल ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बाय रेस्पिरेशन एंड बर्निंग एंड इट रिलीज बाय फोटोसिंथेसिस कॉल्ड कार्बन साइकिल. इसी को कार्बन साइकिल ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं. ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो ह्यूमंस हो गए, बर्निंग में ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, लेकिन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम उसको गिव आउट कर दे रहा है. तो ये जो साइकिल एक चेन बन रहा है इसी को हम लोग ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं. एंड इट इज़ डेलिकेटली बैलेंस्ड प्रोसेस. ये एक बैलेंस प्रोसेस है जिसमें कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होता, एक बैलेंस प्रोसेस होता है. नाउ लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कैन अपसेट दिस बैलेंस. अगर मान लीजिए पेड़ ज़्यादा काट रहे हैं, ऑक्सीजन का कमी हो गया, बहुत चीज़ बर्न कर रहे हैं, कुछ चीज़ जला रहे हैं, फिर ऑक्सीजन का कमी हो गया, तो ये सब जो है, ये जो बैलेंस मेंटेन है, जो ऑक्सीजन साइकिल से बैलेंस जो मेंटेन है वो ख़त्म हो जाता है और हमें फिर हार्म करता है. एंड हेंस देयर इज़ नीड टू प्लांट मोर ट्रीज एंड बर्न लेस फ्यूल. इसी चलते बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए और कम से कम पोल्यूशन क्रिएट कीजिए. नाउ यूजेज ऑफ एयर. एयर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो बिसाइड ब्रीदिंग एयर इज़ यूजफुल टू मेनी अदर वेज. अब हम लोग ब्रीथ करते हैं वो तो यूज़ है ही, लेकिन उसके अलावा भी एयर का बहुत यूजेस है. द विंड मेक्स विंड मिल रोटेट. ये विंड मिल देख रहे हो, तो जब भी विंड ब्लो करता है तो ये घूमता है, ये घूमने से क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. फिर द विंड मिल आर यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड रन फ्लोर मिल्स. ये जब घूमता है जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जनरेट
जनरेट होता है, जिससे वाटर जो है वो ट्यूबवेल से जनरेटर का एक काम करता है और फिर नीचे से पानी निकाला जाता है। जो आटा जहाँ गेहूँ जहाँ पिसाया जाता है वो फ्लोर मिल्स में इसको वर्क किया जाता है। इट इज़ नाउ बीइंग वाइडली टू यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और अब जो है विंड मिल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा यूज़ होने लगा है। उसके बाद एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, बलून्स, पैराशूट, याक वर्क बिकॉज ऑफ एयर। तो एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर ये सब जो है एयर के कारण ही वर्क कर पाता है। बर्ड, इंसेक्ट, बैट्स आर एबल टू फ्लाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। ठीक है, जब सीड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, आप लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन में पढ़े होंगे, एयर के कारण भी सीड का डिस्पर्सल होता है। एयर हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ सेवरल फ्लावर। पॉलिनेशन जो क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो भी। एयर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। अगर एयर नहीं रहेगा तो वाटर साइकिल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। अब एटमॉस्फेयर का क्या रोल है? अभी तुम लोग पढ़े एयर, एटमॉस्फेयर का उसका क्या रोल है? तो एटमॉस्फेयर कॉजेज वेदर चेंजेस। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है? वेदर जो हमारा चेंज होता है, कभी गर्मी है, ठीक है, फिर कभी बारिश होने तुरंत लगता है, या अभी देख रहे हो कि आपका गर्मी है या ठंड, अभी ठंडा है, कुछ देर के बाद पता चला कि तुरंत ये बारिश होने लगा। ठीक है, लाइक मॉर्निंग में आप उठोगे तो क्या होता है, पूरा फॉग होता है, लेकिन तुरंत क्या हो जाता है, आपका धूप निकल जाता है, फॉग ख़त्म हो जाता है। उसी में वेदर चेंज में कौन हेल्प करता है? तो यही एटमॉस्फेयर हेल्प करता है। व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली इट हीट अप द अर्थ। जब भी जब भी सन शाइन किया, वो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, सपोज ये इस फिगर से देखते हैं, अर्थ जब शाइन किया, अर्थ जब सनराइज़ किया, तो सन का लाइट जो है वो कहाँ आएगा? अर्थ के सरफेस पे आएगा, वो अर्थ को हीट अप करेगा। एंड द एयर ऑल्सो गेट हीटेड अप। अब अर्थ जब हीट हो रहा है तो जो एयर भी है अर्थ के अंदर वो भी गर्म होगा। एंड हॉट एयर राइजेज अप एंड कोल्ड एयर रशेज इन टू टेक प्लेस। अब जो यहाँ का गर्म हवा होगा वो ऊपर जाएगा और जो ठंडा हवा होगा वो नीचे आएगा, क्योंकि गर्म हवा लाइट वेट का होता है और ठंडा हवा हैवी वेट का होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होता है वो गर्म हवा में दूर हो जाते हैं, उनका डेंसिटी कम हो जाता है, जिस चलते वो ऊपर उठ जाते हैं, और ठंडा हवा भारी होने के कारण नीचे आ जाता है उनके जगह पे। एंड दिस इज़ हाउ विंड ब्लो। अब इसी के कारण जो होता है विंड ब्लो हम लोग को दिखता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर चला जाता है, ठंडा हवा उस जगह पे आता है, जिसके चलते हवा हम लोग को बहते दिखता है। एंड ब्लोइंग ऑफ स्टॉर्म एंड साइक्लोन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर। वेदर स्टॉर्म का हो, साइक्लोन हो, ठीक है, कोई भी चीज़ होता है, टोर्नाडो होता है, वो सब एयर के मूवमेंट के कारण ही होता है। द वाटर वेपर इन द एयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल एंड स्नोफॉल। जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी के कारण ही रेनफॉल स्नोफॉल होता है। दस द एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर चेंजेस। जो भी वेदर चेंजेस हो रहा है, स्नोफॉल, रेनफॉल, विंटर हो जा रहा है, फॉगी हो जा रहा है, ये सब सारा एटमॉस्फेयर के कारण ही हो रहा है। एटमॉस्फेयर हेल्प टू मेंटेन द राइट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता? दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता अर्थ का टेम्परेचर, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता, लाइफ पॉसिबल ही नहीं होता। तो एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द हीट एंड लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, सम ऑफ द मीट अब्जॉर्ब। अब इसको देखिए, सन का लाइट यहाँ फॉल किया, ठीक है, अर्थ को गर्म किया, तो कुछ एब्जॉर्ब हो गया और कुछ रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, कुछ आया नीचे ज़मीन में एब्जॉर्ब हो गया, कुछ बाहर निकल गया एटमॉस्फेयर में। सब दिस प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। अब जो रिफ्लेक्ट लाइट किया वही बचाता है कि सन जो है, जो अर्थ है वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब ना कर ले और बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। सारा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट होने लगेगा अर्थ। एंड एट नाइट द ट्रैप्ड हीट इन द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द हीट फ्रॉम कूलिंग डाउन टू मच। अब जो इसके अंदर जो एब्जॉर्ब्ड हीट है वो क्या करता है? वो अर्थ को बचाता है रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होने से, क्योंकि अगर मान लीजिए सारा हीट अगर मान लीजिए रिफ्लेक्ट हो जाता, एब्जॉर्ब नहीं होता, तो क्या होता? जो अर्थ का टेम्परेचर है रात में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता, -200 300 ऐसा डिग्री टेम्परेचर हो जाता, और दिन में 100 डिग्री 150 डिग्री ऐसा टेम्परेचर रहता। तो एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जिसके चलते अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन है। The atmosphere does act like a blanket around the earth and help to keep the earth's surface at
एट द राइट टेम्परेचर ऑफ आवर लाइफ टू एग्जिस्ट। एटमॉस्फेयर जो है एक ब्लैंकेट की तरह हेल्प करता है, जो ज़्यादा हीट को ना अंदर आने देता है, ना ही ज़्यादा हीट को बाहर जाने देता है। वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करवाता है और रिफ्लेक्ट करवाता है, जिसके चलते अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। अब एक और टर्म आता है जिसका नाम है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है? दिस इज द अपर एटमॉस्फेयर कंटेन लेयर ऑफ अ गैस कॉल्ड ओजोन। तो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर में वहीं पर एक ओजोन लेयर होता है। वो क्या करता है? तो ओजोन जो गैस होता है उसको आने से रोकता है, ठीक है। वो क्या करता है? इट कंटेन अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन। इट प्रिवेंट हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। तो लाइक ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर को ही ओजोनोस्फेयर बोला जाता है, वहीं प्रेजेंट होता है। तो उसमें ओजोन गैस मीन्स उसमें रहता है, कंटेन करता है वो लेयर में। एंड जो अर्थ का जो रेज है, सन का जो रेज है, उसको अंदर आने से वो रोकता है। लाइक अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, जो भी हार्मफुल रेज है, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, एक्सरे, उसको आने से रोकता है। और हमें मीन्स हमें वो कुछ प्रॉब्लम ना हो, लाइक हमें आई प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, तो ये सब से ये ओजोन लेयर हमें बचाता है ना। अब आता है एयर पोल्यूशन। एयर कैसे पोल्यूट हो रहा है? तो एयर पोल्यूशन इज कंटेमिनेटेड बाय एयर बाय अनडिजायरेबल सब्सटेंस नोन एज पोल्यूटेंट। तो एयर पोल्यूशन, किसी भी पोल्यूशन के पीछे दो कोई होता है, एक पोल्यूटेंट और एक ह्यूमन। तो ह्यूमन जो है वो क्या करते हैं? बहुत सारे पोल्यूटेंट्स डालते हैं। पोल्यूटेंट्स कौन कौन हो गया? लाइक माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हो गया, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, हार्मफुल गैसेस हो गया, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब व्हीकल से जो निकलता है धुआं, ठीक है, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उसका सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब फैक्ट्रीज से, व्हीकल से, घर से, ये सब सारा रिलीज़ हो रहा है। तो एयर पोल्यूशन कैन कॉज अ नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज अस्थमा एंड कफ। तो अगर वो एयर हम लोग ब्रीथ करेंगे जो इसमें डस्ट मिला हुआ हो या पोल्यूटेड एयर होगा, तो हम लोग को फिर बहुत सारा रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने लगता है, लाइक कफ हो गया, अस्थमा हो गया। तो सम मेथड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन आ रहा है। कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाइए कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा बढ़ सके, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। रीयूज़ एंड रिसाइकल गार्बेज इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट, ठीक है, कोई गार्बेज है उसको जलाइए मत, कम कंबशन यूज़ कीजिए। यूज़ फूड वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट सच एज लीफ टू मेक कंपोस्ट। जो भी फूड वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है उसको मैन्योर की तरह, उसको स्पॉइल कर एक खाद की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यूज़ फिल्टर्स इन व्हीकल एंड फैक्ट्रीज टू प्रिवेंट हार्मफुल गैसेज फ्रॉम स्केपिंग इनटू द एयर। फिल्टर लगाइए, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में, व्हीकल्स में, जिसके चलते जो हार्मफुल गैसेज है वो बाहर रिलीज़ ना हो। फिर सेव एनर्जी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, दिस विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन बर्निंग फ्यूल। जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी कोयला को जलाकर यूज़ होता है, तो कोयला जब जल रहा है तो फ्यूल का बर्न हो रहा है, कंबशन हो रहा है, आग, एयर पोल्यूट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग को सेव करना चाहिए। यूज़ बाइसिकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल एज मच एज पॉसिबल। अब एक घर में 5 लोग हैं, सबको अपना अपना गाड़ी लेकर चल रहा है, 5 गाड़ी हो गया, तो वो वेस्टेज है, ठीक है, पोल्यूटेंट ज़्यादा निकलेगा, जो गैस है, जो हार्मफुल गैसेज है व्हीकल से वो ज़्यादा होगा। तो उसके अच्छा जगह पर बाइसिकल यूज़ कीजिए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, कार, जो भी अपना एक जगह सब मिलकर जा सकते हैं, वैसा प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये क्वेश्चन आंसर ये सब डिस्कस कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।